देखो भाई, सबसे पहले तुम्हें इस लास्ट की लाइन देख के पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? टेक द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 60 मिलीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 45 मिलीमीटर। मतलब इसके नीचे जो सर्किल होगा उसका डायमीटर 45 है, तो तुम 45 डायमीटर का एक सर्कल बना दोगे। सही है। ये क्या होगा? तुम्हारा टॉप व्यू होगा। सॉरी, ये टॉप व्यू होगा। फिर टॉप व्यू से ही, ये टॉप व्यू से तुम एक स्ट्रेट लाइन यूँ गिरा देना, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यूँ गिरा देना। फिर इसको तुम अपने मर्ज़ी से हाइट डिसाइड कर लेना, जितनी भी छोड़नी है तुम्हारे पास, जितनी भी जगह है इतनी छोड़ के तुमने यहाँ से इधर तक 60, कितने ये दिए हुए हैं तुम्हारे पास टोटल हाइट कितनी है? 60 मिलीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की 60 मिलीमीटर पे लाइन बना के तुम एक इसमें रेक्टेंगल बना देना। सही, यहाँ तक सही है। फिर इस सर्किल को तुम 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। कैसे करोगे डिवाइड? ऑब्जेक्टिव को फॉलो करोगे कि यहाँ पे तुम एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, मतलब वर्टिकल होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। फिर रेडियस, कंपास का रेडियस कितना? 45 मिलीमीटर इतना खोलोगे। फिर यहाँ से रख के एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, फिर यहाँ रख के एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, फिर यहाँ रख के एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, वैसे बना लोगे। फिर इसको तुम यहाँ पे प्रोजेक्ट करा देना इनको इस स्ट्रेट लाइन के ज़रिए। इस वाले रेक्टेंगल को भी कट कर देना है इस पार्ट में। जैसे 1 की प्रोजेक्शन 1 डैश, 2 की 2 डैश और 12 डैश जो भी आ रही होंगी ऐसे। फिर इसके साथ तुम पैरेलल में तुम यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना लेना स्ट्रेट, फिर ऐसे स्ट्रेट बना लेना। और फिर इसकी तुम्हारे पास टोटल देखो, इसके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है, तुमने उसको मान तो सर्किल का सरकमफेरेंस जितना तुमने इसकी लेंथ बनानी है 2πr² होता है। तो 2r तो डायमीटर हो गया, सर्किल का डायमीटर तुम्हें 45 मिलीमीटर दिया हुआ है, 45 मिलीमीटर दिया हुआ है। और पाए तुम्हें पता है 3.142। तुम इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा तुम इतनी लेंथ की तुम इतना रेक्टेंगल वाला है ना, हाइट तुम्हें पता है इसकी कितनी है? 60 मिलीमीटर है। तुम्हारे पास ये बॉक्स आ जाए। अब बात आ रही है कट की। अब कट के लिए पढ़ो। देयर सरफेस डेवलपमेंट ऑफ द, ये लिखा है इट इज़ कट बाय सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन ये होगा तुम्हारा, ये जैसे ये पेपर रखा हुआ है ये वर्टिकल प्लेन पर है, ऐसे जो है वर्टिकल प्लेन है। परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन इसके क्या होगा तुम्हारे पास? मैं जैसे ये ले लेता हूँ कैलकुलेटर, ये नीचे वर्टिकल प्लेन है, ये कैलकुलेटर रखा हुआ है, यहाँ से 90 डिग्री का बनाना है, ये इसके परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। क्या कहा है? ये इसको कट कर रहा है कितने? 45 एंगल पे कट कर रहा है हॉरिजॉन्टल से। अब देखो ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल होगी, ये प्लेन मैंने बोला वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस प्लेन से कट कर रहा है। मतलब ये हॉरिजॉन्टल पे कितनी लाइन बना रहा है? ऐसे रख लेता हूँ 45 डिग्री पे, मतलब ऐसे करके 45 डिग्री पे कट कर रहा है। तो इस सिलेंडर को ऐसे कट कर रहा है 45 डिग्री। अब देखो 45 डिग्री यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब कहीं पे फिक्स करना है तो उन्होंने तुम्हें पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे कि 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस हाइट ऑफ, एक्सिस हाइट मतलब जो सेंटर वाली लाइन है ये एक्सिस हाइट है। एक्सिस हाइट एक्सिस एट अ पॉइंट 37.5 मिलीमीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ से 37.5 मिलीमीटर अबव ये ग्राउंड है, इससे 37.5 मिलीमीटर पे यहाँ पॉइंट तुमने लगा लिया। यहाँ 45 तुमने अपने T² उठाया, टी स्केल तुमने रखा यहाँ पे, तुमने सेट स्क्वायर लिया, जैसे भी रख दिया तुमने ऐसे रख दिया। सही है। यहाँ पे तुमने लाइन बना ली। देखो लाइन दो तरीके से बन सकती है, एक तो ऐसे भी बन सकती है, इस पॉइंट के ऊपर ये जो डी पे पॉइंट है ना, इस पे ऐसे भी बन सकती है, ये भी 45 बना रहा है। और तो इस तरीके से करोगे जैसे मैंने बनाई, ये भी 45 बना रहा है। दो तरीके से बन सकती है, कैसे भी बना लो। मैंने जैसे बनाई है ऐसे भी बना सकता हूँ और वैसे भी बना सकता हूँ। तुमने यहाँ से कट कर देना। अब देखो ये जहाँ जहाँ कट करेगा उसको तुमने नंबरिंग दे दी, जितनी ABCDEFG के नाम से। ये मैंने यहाँ 45 भी लिख दिया, लिखो मर्जी है नहीं लिखो। इसको फिर कट करने के लिए तुम्हें पता है मिलीमीटर में दिए हुआ, तो ISO स्टैंडर्ड फॉलो होगा। लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश बनेगी, लास्ट वाली ये थिक होगी और उस पर एरो बना लेना। अगर नीचे वाला डार्क करना है, जैसे मैंने नीचे वाला करा था तो नीचे कर दोगे, ऊपर एरो लगाओगे तो ऊपर वाला डार्क करना पड़ेगा। अब जहाँ जहाँ कटा है इस लाइन को पैरेलल यहाँ पे मिला देना इस वाले पे। अब इसको भी कट करना है रेक्टेंगल को। अभी तो तुम्हारा सर्किल था ना, इसको इक्वल पार्ट में कैसे जोड़ोगे? यहाँ पे कोई भी एक्यूट एंगल पे तुम एक लाइन खींच ली, फिर इतना कंपास खोलना कि इस लाइन पे उतनी आर्क आ जाए। जैसे 12 इक्वल पार्ट में 12 है तो 12 में आ जाए। तो मैंने कंपास का इतना खोल लिया था कि इस पर 12 आ जाए। अगर लाइन मेरी इतनी बड़ी होती तो मैं बड़ी आर्क खोल लेता। एक आर्क लगाई, फिर जहाँ पे कट करिए वहाँ पे निडल रख के फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे 12 ली। फिर लास्ट वाली जो आर्क होगी उसको इस एंड से मिलाना, फिर इसके पैरेलल 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 लाइनें खींच के तो मिला देना। ये तुमने पहले भी ऑब्जेक्ट करा हुआ, सही है। इसको इक्वल पार्ट में कट कर लोगे। अब फिर ये लाइन देते कट करना। अब देखो
ये एफ पॉइंट, ये जी पॉइंट है, जैसे जी पॉइंट आ रहा है 7 डैश पे, देखो 7 डैश पे आ रहा है, तो यहाँ जी से जो लाइन पैरेलल आएगी वो 7 डैश वाले पे जाएगी, 7 वाले लाइन पे जाएगी, सही है। ऐसी एफ यहाँ पर आ रहा है 8 डैश और 6 डैश पे, तो एफ 6 डैश पे और एफ पर आएगी। इसी तरीके से ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। जैसे ए है ये 1 पे ही आ रहा है तो ए 1 पे ही, लेकिन लास्ट वाला रिपीट होगा तो ए इधर भी आ जाएगा 1 पे। और ये जैसे 12 और 2 पे आ रहा है तो बी पॉइंट ये 2 पर भी आ जाएगा, 12 पे जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो मैं इसको डार्क एंड